हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा कि आज हम अंग्रेज़ी मीडियम मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। इरफान खान लीड कैरेक्टर में चंपक के रोल प्ले कर रहे हैं। राधिका इरफान की बेटी तारू का रोल प्ले कर रही है। चंपक के भाई गोली चंपक के दोस्त गज्जू। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में इरफान यानी चंपक के बचपन से होती है, जहां वो बचपन से ही हर छोटी चीज़ में कंफ्यूज रहता है। फिर चंपक जवान हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, पर जब तारू यानी तारिका चंपक की बेटी का जन्म होता है तब उसकी माँ उसे जन्म देने के दौरान ही मर जाती है। आगे चंपक ही उसकी परवरिश करता है और जो भी तारिका उससे मांगती है वो उसकी हर विश पूरी करता है। और उसे बचपन से ही फॉरेन कंट्री जाने की विश होती है। वो चंपक से कहती है तो वो हर बार टाल देता है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तब सब भूल जाएगी, पर तारिका के साथ ऐसा कुछ नहीं होता और वो लंदन जाने के लिए और अग्रेसिव हो जाती है। चंपक की एक मिठाई की दुकान होती है जो इनके सरनेम से जुड़ा हुआ होता है, फर्स्ट ओरिजिनल घसीटे राम। और ये घसीटे राम बहुत फेमस होता है, जैसे कि हम बीकानेर को जानते हैं, और कई लोग घसीटे राम को यानी घसीटे राम ब्रांड को ख़रीदना चाहते हैं और वो चंपक को पैसों का लालच भी देते हैं। पर चंपक के लिए घसीटे राम एक नाम नहीं, उसके पूर्वजों द्वारा दिया गया गिफ्ट होता है और वो इसे किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहता। नेक्स्ट सीन में तारू यानी तारिका पढ़ाई कर रही होती है, तब चंपक उसे देखकर पूछता है कि क्या बात है, आज पढ़ाई हो रही है। तब तारू बताती है कि उसकी टीचर ने उसका मजाक बनाया। वो उससे पूछता है क्यों, तो वो बताती है कि हमारे स्कूल के एग्ज़ाम में जो टॉप 3 में आएंगे उन्हें चांस मिलेगा लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। मैडम के पास बाकी की डिटेल लेने जाती है, तब मैडम उसका मजाक बनाती है। तो चंपक कहता है तो मैडम ने सही तो कहा, तेरे मार्क्स वैसे भी मुश्किल से 50 तक आ पाते हैं। जिसे सुनकर तारिका अपनी माँ की कसम खाती है कि इस बार वो अच्छे से पढ़ेगी और लंदन जाएगी। अगले दिन चंपक, उसका दोस्त, उसका भाई और सारे गांव वाले कोर्ट जाते हैं, क्योंकि चंपक और उसके भाई ने एक दूसरे के ऊपर केस किया था घसीटे राम नाम के लिए। और यहाँ कोर्ट का फैसला गोली की तरफ होता है कि घसीटे राम नाम सिर्फ गोली इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी तरफ तारू अपनी क्लास के टॉपर अनमोल के पास जाके इंसिस्ट करती है कि उसे वो एग्ज़ाम की तैयारी करवाए। पहले तो अनमोल मना करता है, पर तारू के बार बार बोलने पर वो उसे पढ़ाने के लिए मान जाता है। पर चंपक को अनमोल का घर आना और तारू से मिलना पसंद नहीं होता। पहले तो वो उसे तारू से मिलने पर रोकता है, पर फिर वो अपनी बेटी के कारण मान जाता है और उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। फिर रात में चंपक, उसका भाई और गज्जू तीनों छत पर बैठकर दारू पीकर उन्होंने जो भी एक दूसरे के साथ गलत किया होता है उसे कन्फेस करते हैं। जिसमें गोली बताता है कि उसने कोर्ट का फैसला अपनी तरफ करने के लिए जज को 9 लाख की घड़ी और पैसे दिए थे, तभी वो केस जीत पाया, जिससे गज्जू अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है। और दूसरी तरफ तारिका अच्छे से पढ़ाई करती है और एग्ज़ाम देती है और फिर आता है रिज़ल्ट। उसके एग्ज़ाम में 85% आए होते हैं, जिससे उसका बाप बहुत खुश होता है। वो पूरे गांव में घूम घूम कर बताता है, पर तारिका खुश नहीं होती क्योंकि स्कूल में वो 4th पोजीशन में आई होती है, जबकि उसे टॉप 3 में आना था, तभी वो लंदन जा सकती थी। तभी चंपक को तारू की प्रिंसिपल का कॉल आता है कि अनमोल को IIT करनी थी, इसलिए उसने लंदन जाने से मना कर दिया और उसके बदले तारू को लंदन जाने का चांस मिलेगा। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और प्रिंसिपल कहती है, चंपक जी, आपको इसी कारण एनुअल फंक्शन के दिन इंग्लिश में स्पीच देनी होगी। फिर एनुअल फंक्शन वाले दिन चीफ गेस्ट बनकर वहाँ वही जज आता है और उसके हाथ में घड़ी देखकर उसे गोली की बात याद आ जाती है। फिर वो गज्जू से बोलकर जो वीडियो उसने गोली की रिकॉर्ड की थी वो उसे अपने फ़ोन में मंगवा लेता है। फंक्शन शुरू होता है। जज ईमानदारी पर लेक्चर देकर अपनी सीट पर बैठ जाता है।
फिर चंपक को स्पीच देने बुलाया जाता है। उसे इंग्लिश नहीं आती, पर वो रुक रुक कर टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है और फिर वो जज की तरफ इशारा देकर बताता है कि उसने ईमानदारी पर तो भाषण दे दिया, पर वो खुद ईमानदार नहीं है। और वो वीडियो सबको दिखा देता है, जिसे देखकर जज और प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। पर तब तारू बताती है, पापा ये आपने क्या कर दिया, प्रिंसिपल जज की वाइफ है। फिर चंपक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ घूस वाली बात मीडिया हर जगह फैलाकर जज की बेइज्जती करती है और तारू अब लंदन नहीं जा सकती, इसलिए वो चंपक को इसका जिम्मेदार बताती है और बहुत उल्टा सीधा बोलती है। फिर चंपक प्रिंसिपल के घर जाता है तारू के लंदन जाने के लिए अप्रूवल लेटर लेने, पर प्रिंसिपल उसे घर में नहीं आने देती और वहीं से बात करने के लिए बोलती है। चंपक अपनी की हुई गलती के लिए उससे माफ़ी मांगता है, हाथ जोड़ता है और वो सब करता है जो एक बाप अपने बच्चे के सपनों को पूरा करने के लिए करता। पर प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर के टुकड़े करके चंपक के ऊपर फेंक देती है, जिससे गुस्सा होकर चंपक उसे चैलेंज कर देता है कि तारू लंदन जाएगी और वो ऑक्सफोर्ड कॉलेज में ही पढ़ेगी। फिर वो घर जाता है। तारू उससे बात नहीं करती। फिर वो लंदन जाने की बात बोलता है तो तारू खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे वो एजेंसी में जाते हैं जहाँ से वीज़ा लेकर लंदन जा सके, पर एजेंसी में जाने पर पता लगता है कि कॉलेज की सीट फुल हो गई है और अब लंदन में दूसरे देशों के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। फिर वो बताती है कि अब सिर्फ लंदन में जो लोग रहते हैं और जिनके पास वहाँ की सिटीजनशिप है वही एडमिशन करवा सकते हैं। फिर उसी रात चंपक, उसका भाई और गज्जू फिर से दारू पीते हैं और तारू के एडमिशन की बात करते हैं, जिस पर गोली बोलता है कि वहाँ हमारे गांव का दोस्त बबलू रहता है, हम उसकी मदद से तारू का एडमिशन लंदन में करवा सकते हैं। फिर वो बबलू को कॉल करके इंडिया बुलाते हैं। फिर बबलू इंडिया आता है और उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है, पर उसके बदले वो काफ़ी सारे पैसे लेता है। फिर चंपक, गोली और तारू तीनों लंदन जाते हैं, पर चेकआउट के टाइम तारू दोनों से अलग हो जाती है और चंपक देखता है कि उसके सामान को ऑफिसर के कुत्ते सूंघ रहे होते हैं। फिर वो दोनों उसे हटाने लगते हैं तो ऑफिसर उससे सवाल करने लगता है, पर इन दोनों भाई को इंग्लिश नहीं आती तो ये उल्टा सीधा बोलते हैं, जिससे ऑफिसर्स को उन पर शक हो जाता है और उनकी चेकिंग होती है। गलतफहमी के कारण उनका पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है 1 साल लंदन आने के लिए, और तारिका एयरपोर्ट के दूसरी साइड परेशान हो रही होती है। फिर वो गज्जू को कॉल करती है, तब गज्जू सारी बात बताता है और यहाँ बबलू भी कॉल पिक नहीं कर रहा होता। तो गज्जू उसे बताता है कि उसने उसके अकाउंट में पैसे भिजवा दिए हैं, उससे वो कोई भी अच्छा होटल बुक कर ले। पर अनजान देश में तारू कहाँ जाती, इसलिए वो एयरपोर्ट के बाहर ही काफ़ी देर बैठी होती है। फिर वो अपने कॉलेज की साइट पर अपने एयरपोर्ट पर स्टक होने की बात पब्लिश करती है और हेल्प मांगती है। फिर 2 लड़के वहाँ आते हैं, जिसे देखकर तारू डर जाती है और एक लड़के का नाक तोड़ देती है। तो दूसरा बताता है कि वो स्टूडेंट है और तुम्हारी हेल्प करने आए हैं। तब तारू सॉरी बोलती है और उनके साथ चली जाती है। वो उसे स्टूडेंट हाउस लेकर जाते हैं, जहाँ और भी स्टूडेंट होते हैं और वहाँ पार्टी चल रही होती है। फिर तारू वहाँ के एनवायरनमेंट में ढलने की कोशिश करती है और पार्टी एंजॉय करती है। पार्टी ख़त्म होने के बाद वो अपने पापा को कॉल लगाकर सारी बात बताती है, पर चंपक को उसकी चिंता होती है तो वो गज्जू से लंदन जाने की बात बोलता है। गज्जू उन्हें दुबई की टिकट देकर अपने भाई टोनी के पास भेज देता है, क्योंकि अब वो ही इलीगल तरीके से उन दोनों को लंदन भेज सकता है। दूसरी तरफ तारू को वही लड़का जिसने उसकी हेल्प की थी, वो उसे कॉलेज दिखाता है और एक रेस्टोरेंट लेके जाता है जहाँ वो काम करता है और बताता है यहाँ सब स्टूडेंट इंडिपेंडेंट है और अपना खर्चा खुद उठाते हैं। फिर तारू भी उससे इंस्पायर होती है और
उससे एक जॉब और रहने के लिए एक रूम की व्यवस्था करने बोलती है, जिस पर वो उसे मिसिस कोहली के पास ले जाता है, जो कि डिम्पल कपाड़िया होती है। फॉर्च्यून की दुकान होती है जहाँ तारू को जॉब और रहने के लिए घर मिल जाता है। दूसरी तरफ टोनी से मिलने पर चंपक और गोली को 2 पाकिस्तानी नकली टिकट पासपोर्ट देता है, जिसे लेने से दोनों मना कर देते हैं, पर इसके अलावा वहां जाने का दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो नकली पासपोर्ट से एयरपोर्ट से निकलने का रिस्क लेते हैं और टोनी की हेल्प से वो वहां एयरपोर्ट के बाहर निकल जाते हैं। तब एंट्री होती है करीना कपूर की, यानी नैना की, जो एक अंडरकवर एजेंट होती है और एक मिशन पर होती है, जहां नैना को एक आदमी थप्पड़ मार देता है। ये देखकर चंपक और उसका भाई उसकी हेल्प करने जाते हैं, पर गलती से नैना का मिशन फेल कर देते हैं, जिस पर नैना बहुत गुस्सा करती है और उन दोनों के बारे में पूछती है, पर हड़बड़ी में वो दोनों उल्टा सीधा जवाब देते हैं, जिससे नैना को उन पर शक हो जाता है और उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलती है। तभी उसे उसके बॉस का कॉल आ जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और अपनी बेटी से मिलते हैं। वहाँ उनकी बेटी बताती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकते क्योंकि वो स्टूडेंट हाउस में रहती है, और वो उसे मिसिस कोहली के पास जाने बोलती है, जहाँ वो उन्हें रहने के लिए किराए पर घर देती। तब चंपक गोली को मिसिस कोहली के घर भेजता है। वहाँ गोली नैना और मिसिस कोहली की फ़ोटो देखकर कोहली से नैना के बारे में पूछता है, तो उसे पता लगता है कि नैना कोहली की बेटी है, जिसे सुनकर गोली वहाँ से कुछ कहे बिना ही चला जाता है और चंपक को बताता है, जिस पर चंपक तारू को सामान पैक करने बोलता है और अपने साथ चलने बोलता है, जिस पर तारू मना कर देती है और रूडली जवाब देते हुए अपने जॉब और इंडिपेंडेंट के बारे में बोलती है कि आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते, मैं अपने पैसों पर यहाँ रहती हूँ। जिसे सुनकर चंपक उससे पापा बोलने का हक छीन लेता है और वहाँ से रिश्ता तोड़कर चला जाता है। बाहर जाकर गोली उससे ऐसा करने की वजह पूछता है, तो वो कहता है, अगर मिसिस कोहली के द्वारा उस ऑफिसर को पता लग गया कि वो मेरी बेटी है तो वो भी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। उसके बाद वो रेंट पर घर ढूंढते हैं, बड़ी मुश्किल से उन्हें घर मिलता है। नेक्स्ट डे वो बबलू के बताए एड्रेस पर जाते हैं, पर वहाँ लॉक लगा होता है, तो वो पुलिस स्टेशन जाते हैं उसका पता लगाने, जहाँ उन्हें फिर से नैना मिलती है। फिर वो बबलू को क्राइम लिस्ट में चेक करके बताती है कि वो जेल में है। फिर चंपक और उसका भाई बबलू की ज़मानत करवाते हैं। फिर वो उसके साथ उसके घर जाते हैं और पैसे मांगते हैं, पर वहाँ उनकी हालत देखकर वो समझ जाते हैं। तब बबलू उन्हें अपनी कहानी बताता है कि उनकी हालत वहाँ गरीबी के कारण ठीक नहीं होती, तो वो गैंगस्टर से उधार पैसे लेते हैं, पर वो उसे लौटा नहीं पाते, तो गैंगस्टर की तरफ से उन्हें धमकी आती थी। तभी तुम्हारा फ़ोन आ गया और तुम्हारे पैसे मैंने गैंगस्टर को दे दिए, जिससे हमारी जान बच पाई और हम इंडिया वापस भी नहीं जा सकते, वरना लोग ताने मारकर जीने नहीं देंगे। तब चंपक उसे उसके बीवी बच्चे की हालत देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसे कुछ पैसे देने लगता है। तब बबलू ये देखकर उससे माफ़ी मांगता है और अपने किए पर शर्मिंदा होता है और फिर तारू के एडमिशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन मिसिस कोहली उन्हें रास्ते में मिल जाती है और वो गोली को पहचान लेती है। इनमें कुछ बातें होती है, हंसी मजाक चलता है और ये तीनों फ्रेंड बन जाते हैं। और मिसिस कोहली बताती है कि नैना और उसकी बनती नहीं है। तब एक दिन मिसिस कोहली दोनों को डिनर पर बुलाती है, तब वहाँ नैना आ जाती है। वहाँ वो उन दोनों को देखकर खुश नहीं होती और उन्हें बुरा भला बोलती है। तब मिसिस कोहली नैना को वहाँ से जाने बोलती है, जिससे नैना रूडली बर्थडे विश करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चंपक और उसका भाई मिसिस कोहली के लिए केक लेकर जाते हैं, पर मिसिस कोहली गेट नहीं खोलती, तो वो डोर से झांकने लगते हैं। वहाँ उन्हें मिसिस कोहली बेहोश पड़ी हुई दिखती है, तो वो गेट तोड़कर अंदर घुसते हैं।
गेट पर लगे सेफ्टी अलार्म का नोटिफिकेशन नैना के फ़ोन में आ जाता है और वो उन्हें अपनी माँ को ले जाते हुए देख लेती है और उन पर शक करती है। वो दोनों उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं और नैना उसका पीछा करती है और फोर्सफुली गोली से अपनी माँ के बारे में पूछती है। तब वो बताते हैं, हमने उन्हें मारा नहीं है बल्कि हॉस्पिटल लेकर आए हैं। तब वो उनसे माफ़ी मांगती है। तब चंपक उसे अपनी माँ से माफ़ी मांगने बोलता है। जब उसकी माँ को होश आता है तब नैना उससे माफ़ी मांगती है और उसके लिए बर्थडे वाला गाना गाती है। इन दोनों के बीच में सब सही हो जाता है और अब नैना को भी इन दोनों भाइयों पर शक नहीं रहता। दूसरी तरफ तारू की कॉलेज के एडमिशन के लिए बबलू, जो कॉलेज में होने वाली सीट के लिए नीलामी में एंट्री का टिकट होता है, उसे चुरा लेता है और नीलामी में चंपक और उसके भाई को अमीरों की तरह ले जाता है। फिर वहाँ नीलामी स्टार्ट होती है। तब बबलू चंपक को सोच समझकर हाथ उठाने बोलता है, क्योंकि सीट की बोली काफ़ी ऊपर तक जा रही होती है। पर सीट को ज़्यादा देख चंपक 300 करोड़ की बोली पर सीट अपने नाम करवा लेता है। पर बोली के 300 करोड़ उन्हें एक हफ्ते में ही देना होता है। तब ये लोग सट्टेबाजी कैसीनो में जाकर अपने बचे हुए पैसे लगाते हैं, पर वो हर जगह से हार जाते हैं। तब गोली और बबलू में बात चल रही होती है कि जब कोई गाड़ी आएगी तब दोनों में से कोई एक उसके सामने आएगा और गाड़ी से टकराने के बाद पैसे की डिमांड करेंगे। वो लोग ये बोल ही रहे होते हैं, तभी चंपक एक गाड़ी के सामने चला जाता है, पर बबलू और गोली उसे टकराने से बचा लेते हैं। तब चंपक कहता है कि तुम क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? तारू मेरी बेटी है और उसके एडमिशन की प्रॉब्लम मेरी है। दूसरी तरफ तारू अब इन सब से अनजान अपनी लाइफ एंजॉय करती है, पार्टी, ड्रिंक, फुल ऐश करती है। अगले सुबह गोली उसे अपना नाम यानी घसीटे राम बेचने को बोलता है, पर चंपक तैयार नहीं होता। उसके काफ़ी इंसिस्ट करने पर और उनके पास दूसरा कोई रास्ता ना होने के कारण वो घसीटे राम को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे घसीटे राम 300 करोड़ में बिक जाता है। उसी रात तारू पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है और एक लड़का उसे लेने आता है। तारू को देखकर वो लड़का उससे अट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ ये दोनों किस करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर चंपक आ जाता है, जिसे देखकर तारू उससे नॉक करके आने बोलती है, जिसे सुनकर चंपक अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है और उससे बोलता है, वो तेरा एडमिशन हो गया था तब यही बताने आया था, सोचा था साथ में सेलिब्रेट करेंगे, और वो वहाँ से जाने लगता है। तब तारू को गिल्टी फील होता है। वो उससे माफ़ी मांगने जाती है, पर चंपक वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। अगले दिन बबलू कार में 300 करोड़ कैश लेकर चंपक के पास जाता है और 300 करोड़ की बात पुलिस को पता लग जाती है और वो ऑफिसर नैना को इसके बारे में बताता है। दूसरी तरफ चंपक तारू को कॉलेज के एडमिशन के लिए लेने जाता है और वो कॉलेज की तरफ जा रहे होते हैं। तभी नैना उसे कॉल करके पैसों के बारे में पूछती है। सारी बात पता चलने पर वो उन्हें कार की डायरेक्शन चेंज करने बोलती है और चुपके से अपनी माँ को कॉल कर देती है और खुद उनका पीछा करती है। बीच में नैना की माँ चंपक की कार के सामने आ जाती है। सीन कट होता है और नैना सारे पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर चंपक की कार रुकवा लेती है और बबलू को चाटे मारती है, ताकि बाकी के पुलिस वालों को ना पता चले कि वो उनसे मिली हुई है। कार सर्च करने पर पुलिस वालों को वहाँ कोई पैसा नहीं मिलता, तो नैना को जिस ऑफिसर ने इन्फॉर्मेशन दी थी उस पर वो भड़कती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नैना की माँ के पास सारे पैसे होते हैं और ये प्लान नैना का होता है ताकि चंपक बच सके। वहाँ से चंपक और बाकी सारे फिर कॉलेज के लिए निकलते हैं, तो तारू चंपक से इन सभी चीज़ों के बारे में पूछती है। पहले तो चंपक मना करता है, पर ज़्यादा फोर्स करने पर सारी बातें तारू को बता देता है, जिसे सुनकर तारू बहुत गिल्टी फील करती है। चंपक को सॉरी बोलती है और इंडिया वापस जाने को बोलती है, पर चंपक तैयार नहीं होता। फिर
तारू के बार बार इंसिस्ट करने पर और सबके बोलने पर वो तैयार हो जाता है और फिर मन में अपनी बेटी पर प्राउड फील करता है और सीन चेंज होता है। सब अपनी अपनी लाइफ में पहले की तरह जीने लगते हैं। तारू इंडिया में पढ़ने लगती है, बबलू भी अब इंडिया वापस रहने आ जाता है और चंपक अपना टाइटल घसीटे राम वापस ले लेता है और मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, ये थी अंग्रेज़ी मीडियम की मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी का मोटिव ये था कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में बाप अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, पर बच्चे अपने माँ बाप का अपमान और उनकी परेशानियों को बिल्कुल नहीं समझते। गाइस, ये एक अच्छी मूवी होने के साथ साथ इरफान खान जी की आखिरी मूवी भी है और इस मूवी में बीमार होने पर भी उन्होंने अपने एक्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी होती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।